इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं आपको यह तो बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो चैप्टर वाइज लिस्ट है वो क्या है, जिसको पढ़ के हर प्रकार का बच्चा, चाहे वो वीक हो, एवरेज हो या बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हो, वो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ तो हासिल करेगा ही करेगा। क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस है, तुम्हें मुझ पर विश्वास है, ट्रस्ट है, 19-20 साल का एक्सपीरियंस है। ये वैसे सोची समझी एक प्लान्ड तरीके से बनाई गई है कि जो अभी से अगर बच्चा करना शुरू करता है तो बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हासिल करता है। इसके ऊपर हम 2 मिनट बाद बात करते हैं। पहले उन बच्चों से बात कर ले जो मुझसे खफा है, जो नाराज है। बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ बच्चे हैं कह रहे सर लास्ट ईयर जैसा नहीं पढ़ा रहे आप, आपने यूट्यूब के बच्चों को इग्नोर करके रखा हुआ है। तो मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े, मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी सुनी है तुमने? तो कहानी बच्चों ये है कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ ज्यादा सोचा है जो शायद पिछले वाले बच्चों के लिए भी नहीं सोचा होगा। अब वो देख नहीं रहे हैं, अगर देखते तो वो खफा हो जाते। 2 हिंट दूंगा, ज्यादा नहीं, 2 हिंट दूंगा। पिछली बारी रिकॉर्डेड पढ़ाया था, इस बारी लाइव पढ़ाऊंगा हर एक चीज। चलो और रुक जाओ। लेकिन एक हिंट दूंगा, कब से शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है। एक वीडियो आएगी 2 दिन बाद, मैं जिसके अंदर पूरा का पूरा प्लानर तुमको देने वाला हूं। वो प्लानर जरूर समझना। मेरे साथ लगकर यूट्यूब पर भी मैं तैयारी कराऊंगा, लेकिन उसके लिए तुमको एक चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नहीं, मैंने अपना कोई नया चैनल नहीं बनाया है। एक चैनल है आशु घई 11-12। आशु घई 11-12 पर मैथ्स पढ़ानी शुरू कर रहा हूं। लेकिन और तुम्हारी बोर्ड की जिम्मेवारी मेरी हो जाएगी, लेकिन तुमको उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी जाओ सब्सक्राइब कर लो, आशु घई 11-12, ASHUGHAI, आशु घई 11-12, जहां पे तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हो। कुछ कॉमर्स के बच्चे हो ना, तो वो जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो मैथ्स के लिए मैं वहां आ जाऊंगा, बिना सब्सक्राइब किए भी वो कर लेना। सब्सक्राइब करोगे एल्गोरिथम खराब हो जाएगी, ठीक है ना। कॉमर्स के बच्चे सब्सक्राइब ना करें प्लीज। बाकी हाँ, वहां पर आएगी, सब्सक्राइब करके 12th की पढ़ाई करके फिर अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो कहानी यहां पे बेटा प्यारे बच्चों ये है कि अब तुम्हारे लिए बहुत कुछ मैंने सोचा है। तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे आने वाले सिर्फ 2 से लेके 3 दिन दे दो मुझे, बहुत ज्यादा दिन नहीं। एक्चुअली 2 से लेके 3 दिन भी मैं क्यों मांग रहा हूं मैं तुमसे कि मेरा ना 10th तारीख को, जो 10 तारीख आने वाली है, वहां पे क्रैश कोर्स का ओरिएंटेशन है। वो पूरा दिन मेरा ऑक्यूपाइड है, वरना मैं 10 से शुरू करने वाला था। लेकिन 10 को मैं यहां पर एक वीडियो डालूंगा, 10 को या 11 को एक वीडियो डालूंगा इसी चैनल पर, जहां पर तुमको मैं ये बताने वाला हूं कि मैं आपको लाइव आकर कैसे पढ़ाने वाला हूं। और मैं सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ाऊंगा, आशु घई सर भी आपको लाइव पढ़ाएंगे। लेकिन वो कैसे, कब, पूरा शेड्यूल आपको देंगे। आने वाले 1-1.5 महीने का शेड्यूल आपको पहले ही मिल जाएगा। क्या करना आपको घर बैठ के, मेरे ऊपर क्या रोल आएगा, वो सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको एक बारी ये लिखना पड़ेगा। देखो, दिल जीतना पड़ेगा सर। आपको 3 हर्ट देने हैं, बस 3 हर्ट। हमारा मोटिवेशन कमेंट सेक्शन है मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े। आपको ना बस ये 3 हर्ट देने हैं, लाल 3 हर्ट। फिर देखो हमारे अंदर कितनी एनर्जी आ जाएगी और कितने बढ़िया तरीके से तुमको पढ़ाएंगे। क्रैश कोर्स मेरा लॉन्च हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था। कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता होगी, क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है बेटा। 999 का एक कोर्स है, जहां पर हम 12th स्टैंडर्ड के हर एक लेक्चर, हर एक चैप्टर को, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूं ना, इन सारे क्वेश्चन को तो हम कंसीडर करेंगे। इसके अलावा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, PYQs क्वेश्चन, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट सीरीज जो 45 दिन बाद चलेगी, हर कुछ लाइव होने वाला है। एवरीथिंग विल बी टॉट बाय मी लाइव, मैथमेटिक्स में। और चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे वो साइंस का बच्चा हो, कॉमर्स का भी 999 का कोर्स है। हर एक सब्जेक्ट जो आ रहे हैं, चाहे अगर साइंस की बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, किसी का बायोलॉजी है तो बायोलॉजी भी, इंग्लिश है तो इंग्लिश भी, हर चीज लाइव होगी। और यहां पर अगर कॉमर्स सेक्शन में आते हैं तो आपका हो गया मैथ्स, हो गया अकाउंट्स, हो गया दोनों, कोर एंड अप्लाइड। और मतलब अप्लाइड कौन ही देख रहा होगा अगर ये लेक्चर देख रहा है तो, ठीक है जी। आपका इंग्लिश हो जाएगा, आपका इको हो जाएगा, BSc हो जाएगा। एवरीथिंग वुड बी लाइव। 45 दिन में सिलेबस खत्म, फिर रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी और बहुत सारे सैंपल पेपर दिए जाएंगे। तो ये सब कुछ तुम्हारे विद डाउट सेशन, क्योंकि इस समय डाउट बहुत ज्यादा आते हैं। तो पूरा कुछ प्लान किया हुआ इस चैनल के ऊपर। बहुत सारी वीडियोस डाली है हम लोगों ने, जहां पर आपको बताया गया क्रैश कोर्स क्या है। जिसको नहीं पता, 10 तारीख से ये ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, 11 तारीख से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। मतलब दिन में बहुत तरीके से हमने शेड्यूल बना दिया है। ओरिएंटेशन में बताएंगे कि क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे पढ़ाई होगी। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं वो सब होंगे ही होंगे। तो तुम्हारे लिए 3 बड़ी अनाउंसमेंट थी। पहला तो ये, दूसरा आई एम कमिंग लाइव, वी आर कमिंग लाइव ऑन आशु घई 11-12 सूनर। और उसके लिए शेड्यूल आएगा इसी चैनल पे, जाके उसको सब्सक्राइब करना शुरू कर दो प्लीज, जाके उसको सब्सक्राइब करना शुरू कर दो, ठीक है जी। और उसके बाद आपका क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। जिस बच्चे को लेना है तो कमेंट में पिन कर दिया है क्रैश कोर्स का लिंक, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। अब मैं यहां पे बात करूंगा
ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, इसको थोड़ा ऐसा नहीं है कि सर अब तो लिस्ट ही होगी आगे, अब तो हम खुद ही देख लेंगे, नहीं, आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि कौन सी किताब से करना है। दो तरीके की किताबें होंगी बेटा, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, एक ओल्ड और एक न्यू। कुछ चैप्टर्स हमको ओल्ड एनसीईआरटी से करने हैं, कुछ चैप्टर हमको न्यू एनसीईआरटी से करने हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कौन से चैप्टर कौन से करने हैं, टेलीग्राम पे आ जाएगी, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको एक एक करके करना शुरू कर दो। कहीं आपका बेस वीक चल रहा है, आपको टॉपिक नहीं आता, तो बेटा मेरे पुराने वन शॉट्स, यकीन मानो मैंने वहां प्रमोशन किसी और किताब का किया हुआ है, अब मेरी विनर सीरीज अभ्यास सीरीज आ गई है, इसके ऊपर भी भाई 10-11 तारीख तक 32% ऑफ है। मैं बता दूं, फिर तुमने ये बताने सर मैंने 12 के बाद खरीदी, मेरे को महंगी मिली, इसलिए बता रहा हूँ 32% ऑफ होगा अभ्यास सीरीज और विनर सीरीज के ऊपर, ठीक है ना। तो उस विनर सीरीज के अंदर 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ उस लाइव के अंदर, ठीक है ना। तो आपको वो वाला मसाला तो सारा का सारा पेड कोर्स में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप कहते हो हमारा कंटेंट ही वीक है, तो हमारी पुरानी प्लेलिस्ट आप बेटा आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। लाखों बच्चे कर रहे हैं इंटीग्रेशन इस साल, पिछले साल से ज्यादा बच्चों ने उस लेक्चर को देखा है, समझ रहे हो। तो जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, इस प्रकार से मैंने लिस्ट बनाई, जैसे 10th की बनाई थी, आपने कहा था हमारे लिए भी बना दो। तो चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के बस यही क्वेश्चन करने हैं। मैं कह रहा हूं इस मतलब टॉपर भी हो ना तो भी सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करने हैं, वीक स्टूडेंट हो तो भी लेक्चर देखने के बाद सिर्फ इतने क्वेश्चन करने हैं। आपको ऑलरेडी आता है, एवरेज स्टूडेंट हो इतने क्वेश्चन हाथ से लगा लो, टॉपर हो इतने क्वेश्चन पढ़ जरूर जाना, आपको ऑलरेडी आते होंगे। एग्जाम्पलर के ये क्वेश्चन है, एक नोट लगभग हर एक स्लाइड पे दिया होगा, जैसे यहां पर इक्विवेलेंस क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ये जरूर देखना मेरी जान, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हट जाता हूं, अब तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं तो इंपॉर्टेंट हूं नहीं, ठीक है ना, हूं या नहीं हूं जल्दी बता दो। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे नाराज ज्यादा हो गए हैं, तो लिख दो सर यू आर इंपॉर्टेंट टू अस, मजा आएगा यार, मेरे को मोटिवेशन मिलता है मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े। हाँ जी चल बेटा आगे देख, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यहां पर आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है, क्योंकि नई एनसीईआरटी के अंदर उतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं है। ऑन द सेफर साइड आप कर लो। देखो अगर आप बोलते सर ये तो सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन डिलीटेड हैं, बेटा 50 क्वेश्चन फालतू भी कर लेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीयूईटी देना ही है, देना है हमको, ठीक है ना, हमको सीयूईटी देना ही देना है। तो रेफर ओल्ड एनसीईआरटी विद दिस क्वेश्चन, एंड ये हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ओके। इसके बाद आ गया हमारा चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस और मैट्रिसेस जिसको बोलते हो, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर की लिस्ट आ गई है। ये इजी सा चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है। यह आ गया हमारा डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के सबसे ज्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन पे फोकस करना है, खासकर वो प्रॉपर्टी बेस्ड वाले क्वेश्चंस के ऊपर एमसीक्यू फोकस करना है। एमसीक्यूज के लिए आप पीवाईक्यूज के लिए विनर सीरीज फॉलो कर सकते हो, अगर ये ऑलरेडी खरीद चुके हो या ऑलरेडी ऐसा कोई क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास था, तो अब अभ्यास सीरीज जिसके अंदर सैम्पल पेपर है, अभ्यास की भी बेहतरीन तरीके से हमने वीडियो बना के बताई थी, एक ऐसा प्रोडक्ट जो 10th-12th के बच्चों में तो कभी भी लॉन्च नहीं किया गया आज तक, इतना कन्वीनियंट, इतना साइंटिफिक तरीके से बनाया गया एक ऐसा प्रोडक्ट जो बच्चों को पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में नीट जेईई के बच्चे वो करते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर बहुत सारे पेपर्स हैं, वहां पे एमसीक्यू कर सकते हो आप। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हमारी एनसीईआरटी भगवान मानी जाती है वैसे, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं प्रूविंग वाले जो कॉन्टिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी के हमारी एनसीईआरटी से नहीं आते हैं। तो एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है मेरे प्यारे बच्चों, वो इंपॉर्टेंट रहेगी, ये जरूर करना, हर एक चैप्टर की करनी, इसकी थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा एओडी। अब एओडी चाहे आप यहां से कर लो यहां से कर लो, उतनी अच्छी लेवल की आपकी तैयारी शायद होगी नहीं। उसका कारण यह है क्योंकि हमारी एओडी के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एओडी का केस बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो ना इसमें मिलेगा ना इसमें मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप ये कर लोगे तो यू कैन क्रैक एनी केस बेस्ड क्वेश्चन। तो केस बेस्ड क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। उसके बाद इंटीग्रेशन, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कर लेते हो तो लगभग 90% तुम्हारा पूरा हो जाता है, 90% तुम्हारा पूरा हो जाता है। मैं फिर बोलूंगा ये पूरी की पूरी पीपीटी टेलीग्राम पे आ जाएगी, तो स्क्रीनशॉट्स भी लेने की नीड नहीं है, ठीक है जी। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर ये क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं, लेकिन एक बारी पीवाईक्यू के ऊपर नजर लगानी, पीवाईक्यू तो हर एक चैप्टर के ऊपर नजर लगानी पड़ेगी बेटा आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत है, इसके अलावा कुछ नहीं भी करोगे तो चलेगा, खास बस एक वो कर लेना, डिग्री ऑर्डर के एमसीक्यूज कर लेना, ठीक है ना। फिर आता है वेक्टर्स, बहुत एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से, लेकिन फिर भी एमसीक्यूज क्वेश्चन, और इसके जो अगर एजर्शन रीजनिंग आता है थोड़ा टेढ़ा आ जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है जी।
3D इज वेरी इजी, 3D इज वेरी इजी, एग्जाम्पलर, बट इसमें अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज निकालने वाला, डिस्टेंस निकालने वाला। ये क्वेश्चन ना जो होते हैं ये कभी कभी केस बेस्ड या 5 नंबर का आ जाता है। ये ना हमारे एग्जाम्पलर में गिवन है, ना ही हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, तो थोड़े से आपको बाहर से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एलपीपी इज वेरी इजी क्वेश्चन, एमसीक्यू पे थोड़ा ध्यान लगा देना। प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी बहुत रहती है वैसे तो, ये कर लोगे मोर देन सफिशिएंट रहेगा। एक आधा एमसीक्यूज वगैरह बस थोड़े से फॉलो करने पड़ेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये करने से आपकी ना बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, बहुत मतलब अच्छे लेवल तक पहुंच जाओगे। इसके बाद तो समंदर है ना, तो आने वाले 30 40 45 दिन के अंदर पहले ये खत्म करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको आगे का मास्टर प्लान और रोड मैप बताऊंगा। 3 दिन बाद भी मैं आपको ये फॉलो करते करते साथ साथ चुम्बेश्वरी क्वेश्चन, साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं आपको अपने उस नए रिकॉर्डेड सेशन में बताऊंगा कि हम आशु के 11 12 पर क्या बड़ा करने वाले हैं जो लास्ट ईयर भी नहीं हुआ। ट्रस्ट मी, तुम उसको सुनकर खुश हो गए। ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जो बोलेगा अरे यार ये क्या ही कर लिया। हर बच्चा बोलेगा कि सर वाह क्या ही कर दिया। ठीक है ना, तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसको आप थोड़ा सा ढंग से फॉलो करेंगे तो आपके ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिजल्ट आएगा। लास्ट में जाते जाते बस एक बात बोलूंगा, आप और मैं अलग नहीं है, आप और साइंस एंड फन अलग नहीं है। हम बच्चे के लिए, चाहे वो पेड बैच हो, ऑफलाइन हो या यूट्यूब का बच्चा हो, हम कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं कि भैया ये अलग है। हाँ, ये बात सत्य है, ये फैक्ट है कि ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटीज कभी कभी हमारी चेंज हो जाती है। पहले उसकी, जैसे अभी हम लोग बिजी कहां पर थे, अपने पेड बैचेस के अंदर कोर्स खत्म करने के लिए बिजी, क्योंकि एक ही टीचर है। वो वाला अटैक नहीं है जो भैया एडमिशन कोई और ले रहा है, पढ़ा आगे कोई और रहा है। हम वही, मैं ही एडमिशन लूंगा तो मैं ही पढ़ा रहा हूंगा। तो अभी हमारी प्रायोरिटी वहां थी, अब क्या है, उधर भी प्रायोरिटी है, इधर भी प्रायोरिटी है। तो अब दोनों जगह हम मिलकर पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो आपको पता चलेगा। ठीक है जी, आई लव यू ऑल। और ये वाले क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो मेरी जान, खास करके उन चैप्टर्स के जो आपको ऑलरेडी आते हैं। जो नहीं आते हैं उसका गेम प्लान मैं आपको 2-3 दिन बाद बताने वाला हूं। स्टे ट्यून। ये वीडियो एक हाइप का ऑप्शन होता है, आप हाइप करिए कि ताकि ज़्यादातर बच्चे देख पाए और उन बच्चों का भी भला हो जाए जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते। आप खरीद सकते हो तो अभी जाओ क्रैश कोर्स खरीद लो, नहीं खरीद सकते हो तो भी आपके लिए यूट्यूब पे बहुत कुछ आने वाला है। अगर आप सेल्फ स्टडी और यूट्यूब से पढ़ना जानते हो, आपको चाहिए एक डंडा लेकर बंदा आपको पढ़ाए, आपको रोज डांटे, रोज लाइव मिले, तो उसके लिए क्रैश कोर्स होता है। बात समझ में आ गई? तो मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। आई एम वेरी एक्साइटेड और आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।